हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भले ही वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा, पाइथन, आर, कुछ भी, तो रिकर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और रिकर्शन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, इट मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। हम बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो फंक्शन का एक जो बेसिक काम होता है वो तो ये कि मैं सब कुछ अपना मेन में नहीं लिख सकती। अगर मैं कोड की हर एक लाइन मेन में लिखूंगी तो ये कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इस कोड को कुछ कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लो ये कोड है, मैंने इसको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया एंड लेट्स से हर एक मॉड्यूल 1000 लाइंस का है। तो ये इतना ये कोड है 1000 लाइंस का, ये भी 1000 लाइंस का। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 फंक्शंस बना सकते हैं, F1, F2, F3, F4। और ये जितना भी लाइंस है इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये पहला मॉड्यूल आ जाएगा F1 में, ये चला जाएगा F2 में, ये चला जाएगा F3 में और ये चला जाएगा F4 में। तो मैं मेन में सिंपली कॉल कर दूंगी F1, F2, F3, F4 को। तो एटलीस्ट जो मेरा मेन के अंदर कोड है वो केवल 4 लाइंस होंगे। इस तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। तो जनरली हम फंक्शंस को इसलिए यूज करते हैं। और एक फंक्शन एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। तो एक सम नाम का फंक्शन हो सकता है जो कि कुछ नंबर्स को सम कर रहा हो। एक पावर नाम का फंक्शन हो सकता है जो x टू द पावर y कैलकुलेट कर रहा हो। ऐसे करके और इन फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। अब रिकर्शन कहता है एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। भला एक फंक्शन खुद को क्यों कॉल करेगा और इसका एडवांटेज क्या है, ऐसा हम क्यों करेंगे? इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल यूज करते हैं। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए और ये वो थिएटर है जहाँ पे आप बैठे हो। काफी बड़ा थिएटर है और काफी क्राउडेड है। आप यहाँ लास्ट रो में बैठे हो। आपके फैमिली में किसी ने आपसे पूछा, तो ये थिएटर इतना क्राउडेड है कि आप पूरा आगे तक देख नहीं सकते और बहुत बड़ा भी है, तो इट्स डिफिकल्ट कि पीछे से हर एक चीज क्लियरली दिख जाए। तो आपके फैमिली में किसी ने आपसे पूछा कि कैन यू टेल मी कि इस थिएटर में हमसे आगे, तो अज्यूमिंग दैट वो फैमिली मेंबर्स भी इसी वाली रो में बैठे हैं, हमसे आगे कितनी रोज और हैं? तो जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं और ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसे करने के 2 तरीके हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं बट हम यहाँ पे 2 तरीकों की बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक तरीका तो यही है कि इफ इट्स अ थिएटर हॉल, तो हमें पता है हर एक रो का एक नंबर होता है, ABCDEFG। तो मैं अपना नंबर देख के कैलकुलेट कर सकती हूँ। बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी कुछ भी लेबलिंग नहीं है। तो किसी भी रो को कोई नंबर कहीं पे कुछ लिखा नहीं हुआ और बस मुझे केवल अपने आगे देख के बताना है कि मेरे फ्रंट में कितनी रोज है। तो इसको करने के तरीके डिस्कस करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं अपनी सीट से उठूं और आगे बढ़ूं और धीरे धीरे आगे जाऊं और आगे जाते टाइम जैसे ही मेरे को एक रो दिखे मैं काउंट को एक बढ़ा दूं। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपने माइंड में, काउंट। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो इट्स लाइक हम अपने माइंड में कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं। तो अपने माइंड में मैंने काउंट को रख दिया 0 और यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप में क्या आएगा, वाइल जब तक मैं फ्रंट रो के आगे नहीं पहुंचती। जब तक मैं फ्रंट रो के आगे नहीं पहुंचती तब तक मैं क्या करूंगी, जैसे ही मेरे को एक नई रो दिखेगी मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगी, काउंट को एक बढ़ा दूंगी और बाद में मैं वापस आके अपने फ्रेंड या रिलेटिव जो भी है उसको बता दूंगी कि ये मेरा काउंट है। इस तरीके की अप्रोच को हम कहते हैं इटरेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे एक इटरेटर है। इस केस में इटरेटर इस चीज पे बेस्ड है कि मैं कौन सी रो में हूँ। जब तक मैं फ्रंट में नहीं पहुंची तब तक ये लूप चलेगी इटरेटिवली और काउंट को बढ़ाती रहेगी। ये हो गई इटरेटिव अप्रोच। अब हमें बात करनी है रिकर्सिव अप्रोच की। रिकर्सिव अप्रोच के लिए आप ये समझ सकते हो कि यू कैन ऑल्सो कॉल दैट इट इज अ लेजी अप्रोच, आलसी अप्रोच है। आलसी मीन्स मैं अपनी सीट से खड़ा नहीं होना चाहती, स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आगे कितने रोज हैं। तो मैं क्या करूंगी, बिना खड़े हुए
तो वैसे भी सिनेमा हॉल में डजंट लुक नाइस कि मूवी के बीच में मैं खड़े होके आगे जाऊं। तो मैं ऐसे करने की जगह क्या करूंगी, अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि मेरे आगे जो बंदा बैठा है उसके आगे कितनी रोज है, और ये पता करना बहुत आसान है, मैं बस उसे पोक करूंगी और उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे बता दो कि आपके आगे कितनी रोज है। तो अगर वो बंदा मुझे बता देता है कि उसके आगे कितनी रोज है, तो ये उसने मुझे बता दिया कि उसके आगे कितनी रोज है, तो मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगी उसकी रो के लिए। तो उसने मुझे बताया कि उसके आगे कितनी है, और 1 मैंने ऐड किया उसकी रो के लिए, तो ये पूरा नंबर मुझे बता देगा कि मेरे आगे कितनी रोज है। एंड मतलब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे बता रहा है कि उसके आगे कितनी रोज है। बस मुझे इतना पता है कि अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मुझे पता चल जाए कि उसके आगे कितनी रोज है, तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ वाली बात कहाँ पे आई, तो ये जो मैंने फंक्शन डिवाइस किया है, अब ये फंक्शन मैंने बनाया है। ये फंक्शन कहता है 1 प्लस आगे वाले बंदे से पूछ लो कि उसके आगे कितनी रोज है। तो अब ये मेरे आगे वाला बंदा है, इसको मुझे बताना है कि उसके आगे कितनी रोज है। अब वो भी मेरी तरह आलसी है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपने आगे वाले बंदे से पूछेगा कि भाई तेरे आगे कितनी रोज है, और उसमें 1 ऐड करके मुझे बता देगा। उसके आगे वाला भी बंदा यही करेगा, अपने से आगे वाले बंदे को पोक करेगा, उससे पूछेगा कि उसके आगे कितनी रोज है, और उसमें 1 जोड़ के मुझे बता देगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम फ्रंट रो में नहीं पहुंच जाते। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो जैसे ये आपके पूरे थिएटर में एक चेन सी बन गई कि हर एक बंदा अपने से आगे वाले बंदे को पोक करके पूछ रहा है कि उसके आगे कितनी रोज है। तो ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये सिलसिला हमेशा के लिए तो नहीं चलता रहेगा। तो ये तब खत्म होगा जब ये जो बंदा सेकंड रो में बैठा है, ये फर्स्ट रो वाले बंदे को पोक करके पूछेगा कि तेरे आगे कितनी रोज है। तो मान लो कि ये फर्स्ट रो वाला बंदा है, जब इससे हमने पूछा कि उसके आगे कितनी रोज है, तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, वो तो किसी को पोक कर नहीं सकता, तो वो बोलेगा कि मेरे आगे हैं 0 रोज। तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इसको हम आगे देखेंगे, इसे हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में बेस केस बोलते हैं। और ये जो बाकी सारे जो केसेस हैं, इनको हम बोलते हैं रिकर्सिव केस। इसको एक बार हम लिख के समझने की कोशिश करते हैं पूरा एक, और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि ये जो हॉल है, इसमें थी हमारे पास टोटल 5 रोज। तो ये 5 रोज है यहाँ पे। तो ये पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और हम बैठे हैं यहाँ पे, और हमें पता करना है कि हमारे आगे कितनी रोज है। तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस बंदे से पूछने वाली हूँ कि उसके आगे कितनी रोज है, और ये जो भी आंसर रिटर्न करेगा उसमें 1 ऐड करके वो आंसर मैं वापिस देने वाली हूँ। यहाँ पे जो बंदा बैठा है मुझसे आगे, वो भी क्या करेगा, इस बंदे को पूछेगा कि इसके आगे कितनी है, और उसमें 1 जोड़ के वापिस कर देगा। फिर यहाँ पे जो बंदा बैठा है, वो भी अपने आगे वाले से पूछेगा, 1 जोड़ के वापिस कर देगा। यहाँ पे जो बंदा बैठा है, वो भी इससे पूछेगा और 1 जोड़ के वापिस कर देगा। तो ये हम आ गए यहाँ पे अपने बेस केस पे, क्योंकि इस बंदे के आगे कोई भी रो नहीं है। तो ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी रो नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको वापिस करेगा 0। ये बंदा क्या वापिस करेगा, इस 0 में 1 जोड़ के, इसने वापिस किया 1। ये बंदा क्या वापिस करेगा, इस बंदे को मिला है 1, तो उसमें 1 जोड़ के ये वापिस करेगा 2, और ये जोड़ के वापिस करेगा 3। और मैं भी क्या करूंगी, अब मेरे आगे वाले बंदे ने मुझे बता दिया कि उसके आगे 3 रोज है, उसमें 1 जोड़ के 4 वापिस कर दूंगी, और मेरा काम हो गया। ये तरीका है इस चीज को रिकर्सिव वे में करने का। तो रिकर्शन हम जनरली इसलिए यूज करते हैं कि कुछ कोड्स होते हैं जिनको रिकर्सिव वे में लिखना बहुत आसान होता है। जैसे कि हम देखेंगे आगे कुछ एरेस को सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं रिकर्सिव कोड्स। So that's more or less about the definition of recursion. Recursion की definition समझना, a function calling itself तो बहुत आसान है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी बहुत आसान है, पर जब हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है कि इसके लिए एक रिकर्सिव एल्गोरिथम बना, तो वहाँ पे कई बार काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे बनाएं, और उसको हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में करेंगे।
तो अगली वीडियो में हम 2 बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि उन्हें रिकर्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को आप इटरेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम डिफरेंस देखेंगे कि उनको इटरेशन और रिकर्शन में सॉल्व करने में क्या डिफरेंस है और रिकर्शन कैसे चीज़ों को आसान बनाता है।